गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको हिंदी मंजरी का चैप्टर 7 पढ़ाने जा रहे हैं, बाल लीला। इसके पहले हमने आपको शाप मुक्ति कंप्लीट करा दी है, पीडीएफ भेज दिया है। उम्मीद नहीं, यकीन है कि आप लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा। कंप्लीट हो गया ना बच्चों? सीरियल वाइज लिखिएगा, सबके वर्ड मीनिंग, फिर क्वेश्चन आंसर। ठीक है बेटा, एक बात बतानी थी आप लोग को। शाप मुक्ति में या किसी भी चैप्टर में जो भाषा की बात है, हम आपको करवाएं ना करवाएं, आप उसको एक बार रफ कॉपी में जरूर कर लिया करिए। ये आपकी मदद के लिए है। शाप मुक्ति चैप्टर निकालिए, उसमें देखिए लिखा हुआ भाषा की बात। क्या पूछा? सिंपल से वर्ड पूछे जो आप ग्रामर में पढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आप लिख सकते हैं नई, ठंड, पाप और बूढ़ा। ये 4 वर्ड है बेटा। इसको आप पैरेलल रफ कॉपी में भी चला सकते हैं ना बेटा? तो इसको कर लिया करिए, आसानी होगी आपको। दूसरा है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करिए। ये भी आप कर सकते हैं। मुहावरा आप लोग को पता है मुहावरे कैसे बनते हैं, जैसे टस से मस ना होना, मतलब अपनी जगह से ना हिलना। वाक्य प्रयोग आप कर लेंगे। फिर तीसरा है बच्चा शब्द में पन प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय मतलब मूल शब्द के अंत में जो लगता है, लगाकर आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों में पन प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाइए। क्या है? लड़का, लड़कपन, अपना, अपनापन, अनाड़ी, अनाड़ीपन और रूखा, रूखापन। इजीली हो जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी बेटा कि आप हर चैप्टर में जो भाषा की बात है वो हम लोग कॉपी में नहीं कराते, लेकिन आप लोग रफ कॉपी में इसको कर सकते हैं। ठीक है बेटा, कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपकी समझ में भी चीजें आती जाएंगी। ठीक है, शाप मुक्ति आप लोग का कंप्लीट हो गया। तो हम पढ़ाएं बाल लीला। बाल लीला का मतलब है बाल लीला। छोटे बच्चों को देखा है ना, छोटे बच्चे बचपन में एक ऐसी हरकतें करते हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं, मन को मोहने वाली होती है। छोटे बच्चे, 2 साल 3 साल के बच्चे, बहुत अच्छे। तो उन्हीं के बारे में वर्णन किया गया है उन बच्चों में, जब कृष्ण और श्री राम, श्री कृष्ण और श्री राम, जब उनके बचपन का वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। इस जो सूरदास के जो पद हैं इसमें बाल लीला में, इन्होंने कृष्ण की बचपन की सारी बातों को बहुत ही विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि जब कृष्ण छोटे थे तो उनकी लीलाएं कैसी थी, जो मन को मोहने वाली थी। कहा जाता है कि सूरदास अंधे थे, लेकिन उन्होंने अपनी बंद आंखों से भी कृष्ण के बचपन का जो वर्णन किया है, वैसा कहा जाता है कि नेत्र वाला भी वैसा वर्णन नहीं कर सकता। ठीक है, सूरदास एक ऐसे कवि हैं जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, और इनको माना जाता है कि इन्होंने वात्सल्य मतलब कृष्ण के बचपन का और श्रृंगार रस का इतना बढ़िया वर्णन किया है इन्होंने कि माना जाता है कि ये कृष्ण भक्ति शाखा का मतलब होता है जो कृष्ण को मानने वाले थे, कृष्ण की बचपन का, उनकी बाकी चीजों का वर्णन करने वाले थे, उस शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ठीक है, और अगला पद इसमें तुलसीदास जी का भी है। तुलसीदास जी ने राम भक्ति शाखा का वर्णन किया है, अर्थात राम के बचपन की सारी लीलाओं का वर्णन किया है। ये दोनों जो हमको सूरदास और तुलसीदास आपको पढ़ाना है बेटा, ये बहुत अच्छा भी है, इंपॉर्टेंट भी आप मान सकते हैं कि अक्सर ये पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आगे क्लासों में भी आपको मिलेंगे। सूरदास, तुलसीदास आपकी बड़ी क्लासों में भी मिलेंगे, 10th में भी, 8th 9th सब में मिलेंगे। तो इसलिए आप जो भी पढ़िए पूरे मन से पढ़िए। चलिए हम शुरू करते हैं बाल लीला, चैप्टर 7 बाल लीला। कह रहे हैं कृष्ण भक्त कवियों में सूर तथा राम भक्त कवियों में तुलसीदास का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब कृष्ण की भक्ति का जितना वर्णन सूरदास ने किया है, वैसे ही राम जी का वर्णन सबसे ज्यादा किसने किया है? तुलसीदास जी ने किया है। ठीक है, कह रहा प्रस्तुत पाठ में सूरदास तथा तुलसीदास के द्वारा रचित बाल लीला के कुछ पद लिखे गए हैं। पूरा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा पद लिखा गया है जिसको आपको पढ़ना और समझना है। ठीक है बेटा, तो आप बुक निकालिए और सामने बुक रखिए ताकि हम एक एक वर्ड आप देखते भी रहें और पढ़ते भी रहें। तो शुरू करते हैं बेटा बाल लीला। बाल लीला सूरदास और तुलसीदास जी ने कृष्ण और श्री राम के बचपन की बातों को उन्होंने बहुत ही रोचक ढंग से, बहुत ही रोचक कहें या मनमोहक ढंग से बताने की कोशिश की है।
ठीक है, समझने की कोशिश आप करिए। कह रहा है कृष्ण भक्त कवियों में सूर, मतलब कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे सूरदास। और राम भक्त कवियों में तुलसीदास का महत्वपूर्ण स्थान है। तुलसीदास जी ने राम के जितना वर्णन किया है और सूरदास जी ने कृष्ण का। प्रस्तुत पाठ में सूरदास और तुलसीदास के द्वारा रचित बाल लीला के कुछ पद दिए गए हैं। रचित मतलब उन लोगों के द्वारा ही माना जाता है कि उसकी रचना करने वाले सूरदास और तुलसीदास जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सूरदास जी को। जैसे कि नाम है सूरदास, वो जन्म से ही अंधे थे। ऐसा माना गया है कि वो जन्म से ही अंधे थे। जैसा कि कहा जाता है, पहले हम सूरदास जी के बारे में कुछ बता देते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 में, कब? 1478 ईस्वी में माना जाता है इनका जन्म। कहाँ हुआ था? आगरा के पास एक जगह है रोनकता, वहाँ पे इनका जन्म माना जाता है, लोग मानते हैं। इनके पिता का नाम था रामदास। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की थी, उसमें से कुछ प्रमुख रचनाएं हैं सुरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी। इनकी मृत्यु हो गई थी 1583 में माना जाता है। और इनके सूरदास जी के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। ठीक है बेटा, मैंने शॉर्टकट थोड़ा सा सूरदास जी के बारे में आपको बता दिया। अब हम पढ़ते हैं सूरदास की ये कविता। मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, मोसो कहत मोल कव लीन हो, तू जसुमत कब जायो। कहा करो यही रिश्के मारे, खेलन हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। गोरी नंद जशोदा गोरी, तू कत श्यामल गात। चुटकी दे दे दुग्वाल नचावत, हंसत सबे मुस्कात। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबहु न खींचे। मोहन मुख रिसकी बातें, जसुमति सुनि सुनि रीछ है। सुनहु कान बलभद्र चबाए, जनमत ही कौधूत। सूर श्याम मोहि गोधन की सौ, हों माता तो पूत। ये बहुत ही सुंदर लगता है पढ़ने में और रोचक लगता है, अच्छा लगता है। अब हम आपको पहले एक एक वर्ड की मीनिंग बता दे रहे हैं। मैया, यहाँ पे कृष्ण भगवान यशोदा मैया से कहते हैं कि हे मैया यशोदा। मैया मतलब माता, मोही मतलब मुझे, दाऊ मतलब बलराम उनके बड़े भाई। खिझायो, खिझायो मतलब चिढ़ाना। खिझाना जिसको कहते हैं ना बेटा, उसको कहते हैं चिढ़ाना। ठीक है। मोसो, मोसो मतलब मुझसे, कहत कहते हैं, मोल, मोल मतलब जब आप किसी चीज़ को खरीदते हैं। मोल को लीन हो, कहते हैं तू जसुमत कब जायो, कह रहे हैं कि जसुमत माता ने, जायो मतलब तुम्हें कब पैदा किया। यहाँ पे फिर से हम आपको शुरू बताते हैं। कृष्ण जी कहते हैं बचपन में, बाल जब वो छोटे थे तब वो अपने, जैसे बचपन का दृश्य दिखाया जा रहा है ना, अपनी माता से कहते हैं, क्योंकि वो बच्चे थे, वो अपनी माता से कहते हैं कि हे मैया मोही दाऊ बहुत खिंचायो। हे माँ, मुझे दाऊ भैया बहुत चिढ़ाते हैं। मोसो कहत, मुझसे कहते हैं कि मैं खरीद कर लाया गया हूँ। माँ यशोदा, आपने मुझे पैदा नहीं किया है। कहा करो ये रिश्के मारे। रिस मतलब होता है गुस्सा, भोजपुरी का वर्ड है, लेकिन ये इसका मतलब होता है गुस्सा। कहा करो ये रिश्के मारे, खेलन हो नहीं जात। वो थोड़ा बच्चे बोलते हैं ना गुस्से में, कह रहे हैं कृष्ण भगवान कि इसी गुस्से के कारण मैं खेलने नहीं जाता हूँ। पुनि पुनि कहत कौन है माता। पुनि पुनि मतलब बार बार मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी माता कौन है। को है तेरो तात, तात मतलब पिता। कह रहे हैं कि बलराम भैया कह रहे हैं, दाऊ कह रहे हैं, जिनको दाऊ भी कहा जाता था, वो कहते थे कि बार बार वो मुझसे कहते हैं कि मेरी माता कौन है और मेरे पिता कौन है। तात मतलब पिता, कि मेरे पिता कौन है। गोरी नंद यशोदा गोरी, दाऊ भैया कहते हैं कि नंद बाबा भी गोरे हैं और यशोदा मैया भी गोरी हैं। तू कत श्यामल गात, गात मतलब होता है बेटा शरीर, श्यामल मतलब होता है सांवले रंग के। कहते हैं कि नंद बाबा भी गोरे हैं, यशोदा मैया भी गोरी हैं, लेकिन तुम सांवले शरीर वाले कैसे हो गए।
चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हंसत सबे मुस्कात। चुटकी बजा बजा के कि सब मेरे मजाक उड़ाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं सभी ग्वाल, और नाचते हैं, हंसते हैं और नाचते हैं, मुस्कुराते हैं। ठीक है। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबहू न खींचे। मोहन मुख रिसकी ये बातें, जसुमति सुनी सुनी रीछ है। यहाँ पर कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे माँ, आपने तो मुझे ही मारना सीखा है, दाऊ को कभी भी आप नहीं मारती या कभी भी उन पर गुस्सा नहीं करती हैं। मोहन मुख रिसकी ये बातें, कह रहा है मोहन मतलब कृष्ण के मुख से ये गुस्से वाली, रिस मतलब गुस्सा, गुस्से वाली बातों को सुनकर यशोदा मैया बार बार उन पर प्रसन्न होती हैं। गुस्से भरी बातों को सुनकर वो उन पर बहुत प्रसन्न होती हैं। सुनो कान्ह बलभद्र चबाई, तब वो कहती हैं कि हे कान्हा सुनो। बलभद्र मतलब बलराम, चबाई मतलब चुगली करने वाले। सुनो कान बलभद्र चबाई, हे कान्हा सुनो, बलराम तो चुगली करने वाला है। जनमत ही को धूत, जनमत ही को धूत, वो तो जन्मत मतलब बचपन से ही वो धूर्त है, अर्थात बहुत ही चालाक है। सूर श्याम मोहि गोधन की सो, हो माता तो पूत। यहाँ पे माता यशोदा समझाते हुए कृष्ण भगवान को कहती हैं कि हे कान्हा सुनो, मुझे सूर श्याम, मुझे श्याम गोधन की सो, गोधन मतलब गोवर्धन पर्वत की, गोधन का दो अर्थ निकलता है बेटा। गो मतलब गाय, और जो उस समय, क्योंकि जब ये कृष्ण के समय की बात की जा रही है तो उस समय सबसे बड़ा धन माना जाता था, मतलब एक जिससे अर्निंग होती थी। लोग क्या करते थे, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा गायों को पालते थे और उनके दूध का क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो वहाँ गोधन मतलब गाय रूपी भी धन होगा, और यहाँ पे गोधन का मतलब गोवर्धन पर्वत से है। माता यशोदा कहती हैं कि सूरश्याम, सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कह रही हैं किससे, कृष्ण से, कि हे श्याम, हे कृष्ण, मुझे गोवर्धन पर्वत की सौगंध है, कसम खाती हूँ कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? ये नहीं क्लियर हुआ, एक बार हम फिर आपको समझा दे रहे हैं, एक बार हम आपको पूरा क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा। मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, हे माँ मुझे दाऊ भैया बहुत चिढ़ाते हैं। मूसो कहत मोल को लीन हो, तू जसमत कब जायो। मुझसे कहते हैं कि मैं तो खरीद कर लाया गया हूँ, यशोदा मैया ने मुझे कब पैदा किया। कहा करो ये रिसके मारे, खेलन हो नहीं जात। कृष्ण भगवान कहते हैं मैं इसी गुस्से के कारण, रिस मतलब गुस्सा, इसी गुस्से के कारण मैं खेलने नहीं जाता हूँ। पुनि पुनि कहत, बार बार कहते हैं कौन है माता, वो बार बार मुझसे कहते हैं कि मेरी माता कौन है और मेरे पिता कौन है। गोरे नंद यशोदा गोरी, कहते हैं कि नंद भी गोरे हैं और यशोदा मैया भी गोरी हैं, तो मैं कैसे श्याम रंग, गात मतलब शरीर, तो मैं श्याम शरीर वाला अर्थात सांवले शरीर वाला कैसे हो गया। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, सभी ग्वाले चुटकी बजा बजा कर मुझे नचाते हैं। हंसत सबे मुस्कात, सभी नाचते हैं, हंसते हैं और मुझ पर मुस्कुराते हैं। तू मोही को मारन सीखी, हे माँ यशोदा आप बस मुझे ही मारना जानती हैं, दाऊ कबहू न खींचे, और दाऊ भैया के ऊपर कभी भी गुस्सा नहीं होती। मोहन मुख रिसकी ये बातें, कह रही हैं यशोदा मैया का वर्णन करते हुए कहा गया है मोहन मुख, कृष्ण भगवान के मुख से ये गुस्से वाली बातें सुनकर यशोदा मैया उन पर बहुत प्रसन्न होती हैं, रीझ जाती हैं, उन पर बहुत बलिहारी जाती हैं। सुनो कान्हा बलभद्र चबाई, फिर वो जवाब देती हैं किसको, कृष्ण भगवान को। सुनो कान्हा, बलभद्र तो चुगली करने वाला ही है, जनमत की हो धूत, वो जन्म से ही है चुगली करने वाला है। सूर श्याम मोहि गोधन की सौ, सूरदास जी कहते हैं कि मैया यशोदा कह रही हैं कि कृष्ण से, हे कृष्ण मुझे गोवर्धन पर्वत की सौगंध है, मैं ही तेरी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। बेटा अगर इस पैराग्राफ में, इस पद में, सूरदास के इस पद में अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप हमसे फिर पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब हम आपको दूसरा पद पढ़ाते हैं। ये भी सूरदास जी का ही है।
जसोदा हरि पालनवे झुलावे, पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आओ निदरिया, काहे न आनि सुआवे, तू काहे नहीं बेगहि आवे, तो को कान्ह बुलावे। कबहू पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहू अधर फरकावे, सोवत जान मौन है कह रही, करि करि सैन बतावे। एह अंतर अकुलाय उठे हर, जसमत मधुरय गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामनी पावे। भामनी मतलब होता है पत्नी, भामिनी मतलब पत्नी। यहाँ पे यशोदा मैया के बारे में बताया जाते हैं कि जिस ईश्वर की सभी ऋषि मुनि कल्पना करते हैं कि उन्हें प्राप्त करने की, उन्हें पाने की, उनसे उनकी विनती करने की, आरती करने की, उन जैसे हरि ईश्वर को यशोदा मैया क्या कर रही हैं? हरि मतलब ईश्वर, उन ईश्वर को वो पालने में झुला रही हैं। कृष्ण भगवान को माना जाता है कि वो साक्षात ईश्वर के रूप थे। कभी यशोदा मैया क्या कर रही हैं? हरि को, ईश्वर को पालने में झुला रही हैं, अर्थात कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। कभी हलरा रही हैं, हलराना मतलब उन्हें हिला रही हैं, कभी उनसे प्यार कर रही हैं, कभी उनसे दुलार कर रही हैं। जोई सोई कुछ गावे, कभी कभी वो कुछ कुछ गा भी रही हैं। वो कहती हैं मेरे लाल को आओ निदिया, यशोदा मैया कहती हैं कि मेरे लाल को निदिया आ जाए। काहो न आने सुहावे, क्यों नहीं वो आ रही हैं, उनको निदिया का आना अर्थात नींद का आना उन्हें क्यों नहीं सुहा रहा है। तो काहे नहीं बेगहि आवे, बेगहि मतलब तेज से, बेग तेज से क्यों नहीं आ रही हो। हे नींद तुम क्यों नहीं आ रही हो। तो को कान्ह बुलावे, कि कान्हा मतलब कृष्ण, तुम्हें कृष्ण बुला रहे हैं, तुम जल्दी से क्यों नहीं आ रही हो। कबहू पलक हरि मूंद लेत हैं, कहा जा रहा है कि हरि ईश्वर कृष्ण कभी अपने पलक को बंद कर ले रहे हैं। कबहू अधर फरकावे, कभी अधर मतलब होंठ, फरकावे मतलब ऐसे लग रहा है जैसे वो अपने होंठ से कुछ बुदबुदा रहे हैं, अर्थात कुछ बोल रहे हैं। सोवत जान मौन है रहे, जब वो देखती हैं कि वो क्या है, मौन है। मौन अर्थात चुप है। कौन? कृष्ण भगवान। ऐसा लग रहा है जैसे वो चुप हैं। करी करी सैन बतावे, तो वो धीरे धीरे करके बताने की कोशिश करती हैं, हटने की कोशिश करती हैं जब उन्हें लगता है कि कृष्ण अब सो गए हैं। यही अंतर अकुलाए उठे है, जरा सा चुप होते देखकर, अकुलाना मतलब व्याकुल हो जाते हैं कृष्ण और उठ जाते हैं। जसुमत मधुरे गावे, जब वो चुप हो जाती हैं तो वो अकुलाकर उठ जाते हैं। तो यशोदा मैया फिर मधुर स्वर में गाने लगती हैं। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, कह रहे हैं यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख, सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख अमर मुनियों को भी, जो मुनि हैं ऋषि हैं उनको भी दुर्लभ है। कौन सा सुख? ईश्वर को अपने पास पाने का सुख, जो मुनियों को भी, अमर मुनि जो हैं उनके लिए भी जो दुर्लभ है, वो सुख कौन पा रहा है? वो सुख कौन प्राप्त कर रहा है? नंद की पत्नी, नंद की पत्नी का नाम यशोदा, वो सुख नंद की पत्नी पा रही हैं। कौन सा सुख? कृष्ण भगवान को अपनी गोद में सुलाने का सुख, जो ऋषियों के लिए भी दुर्लभ है। ठीक है बेटा, एक बार इसको हम फिर समझा देते हैं। बेटा हम एक बार इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जशोदा हरि पालने झुलावे, माँ यशोदा क्या कर रही हैं? श्याम जी को पालने में झुला रही हैं। हल रावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कुछ गावे, कह रहे हैं कि कभी वे पालना झुलाती हैं, कभी प्यार करके बाल कृष्ण को क्या करती हैं? पुचकारती हैं, कभी कुछ गाती हैं। मेरे लाल को आओ निदरिया, मेरे लाल को आओ निदरिया, काहे न आनी सुहावे, कह रही हैं कि हे नींद मेरे लाल के पास तुम आ जाओ, तुम क्यों नहीं आकर उसे सुलाती हो। सुहावे मतलब सुलाती हो। तू काहे नहीं बेगहि आवे, तो को कान्ह बुलावे, कह रहे हैं कि तुम बेग से, बेग मतलब तेजी से, झटपट क्यों नहीं आती हो। तुम्हें कान्हा बुला रहे हैं। कौन बुला रहा है?
कृष्ण बुला रहे हैं। कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहू अधर फरकारे। क्या कर रहे हैं कृष्ण? कभी क्या कर रहे हैं, पलकों को बंद कर ले रहे हैं और कभी अपने होठों को फड़काने लग रहे हैं, हल्का सा चलाने लग रहे हैं। सोवत जान मौन है कह रही, करी करी सैन बतावे। उन्हें सोता समझकर जब माता यशोदा क्या हो जाती हैं, मौन, चुप हो जाती हैं, तो दूसरी गोपियों को संकेत करके समझाती हैं, इशारे से समझाती हैं कि अब कि यह सो रहा है। किसको कह रही हैं कि अब सो रहे हैं। करी करी सैन, सैन मतलब उन्हें बताती हैं बाकी गोपियों को कि कृष्ण सो रहे हैं, तुम सब भी क्या रहे, चुप रहो। यही अंतर अकुलाए उठे हरि, कह रहा है यही अंतर अकुलाए उठे हरि। इसी बीच श्याम कर क्या करते हैं, आकुल होकर जग जाते हैं। और जसुमति मधुर गावे, तो फिर यशोदा मैया मधुर स्वर में क्या करने लगती हैं, फिर गाने लगती हैं। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामनि पायो। कह रहे हैं कि सूरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सुख देवताओं और मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, क्या है, दुर्लभ है, वही सुख श्याम को बाल रूप में पाकर, किसको, भगवान कृष्ण को बाल रूप में पाकर उनका लालन पालन करने का सुख, मतलब उन्हें प्यार करने का सुख, उनके बचपन के दिन को, उनके पालन पोषण करने का सुख कौन प्राप्त कर रहा है, श्री नंद की पत्नी को प्राप्त हो रहा है। अर्थात श्री नंद की जो पत्नी है उनका नाम यशोदा है, उनको यह सुख प्राप्त हो रहा है। क्या करने का, भगवान कृष्ण को का बचपन को उनके साथ बिताने का, अर्थात उनका पालन पोषण करने का ये सुख किसे प्राप्त हो रहा है, माता यशोदा को। बेटा सूरदास का ये पद और ये दूसरा पद, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों पैराग्राफ समझ में आ गए होंगे। बेटा एक एक वर्ड की मीनिंग आप, यहाँ पे है वर्ड मीनिंग, आप देख के समझ भी सकते हैं। उसके बाद भी अगर इसमें से या इस पद से कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, और एक बार इसको रफ कॉपी में करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। हम आपको बता भी देंगे, आप चाहें तो इसको कर भी लीजिएगा रफ कॉपी में, फिर हम PDF के थ्रू आपके पास भेज देंगे, लेकिन एक बार बेटा खुद कोशिश करिएगा, ठीक है। फिर हम आपको पढ़ाएंगे तुलसीदास, ठीक है। पढ़ाएंगे क्या, हम इसके बाद अब पढ़ा दे रहे हैं तुलसीदास, ठीक है बेटा। तुलसीदास में किसका वर्णन किया गया है, तुलसीदास में राम जी का वर्णन किया गया है।